नमस्कार दोस्तों, पवन टेक्निकल यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं मोटर की रिवाइंडिंग, जो कि दोस्तों मंदिरों में आरती या पूजा करने के जो मैकेनिकल सिस्टम आता है उसके अंदर काम में ली जाती है। तो दोस्तों काफ़ी नई प्रकार की ये जो मोटर है आज हम इसकी रिवाइंडिंग करने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इस मोटर की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में भी। तो दोस्तों ये जो मोटर है ये जनता इलेक्ट्रिकल्स के द्वारा बनाई गई है और ये दोस्तों जो है 0.25 HP की मोटर है, साथ में ये 1.5 एम्पियर लेती है। और दोस्तों ये जो है 240 वोल्टेज AC इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है और इसका जो RPM है वो 1440 है। तो दोस्तों ये थी कुछ इसकी बेसिक डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं हमारी स्टेटर की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में भी। तो दोस्तों ये जो आप मोटर देख पा रहे हैं ये एक 32 स्लॉट मोटर है, यानी इनके बीच खांचे की जो संख्या है वो 32 है। और दोस्तों हर 6 स्लॉट के बाद इसके अंदर जो है वो 2 स्लॉट छोटे आते हैं, यानी इसके अंदर टोटल 8 स्लॉट जो हैं वो छोटे हैं और बचे हुए स्लॉट जो हैं वो बड़े हैं। तो हर 6 स्लॉट के बाद इसमें जो है छोटे स्लॉट आते हैं। चलिए दोस्तों अब इसकी कुछ स्टेटर साइज के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी जो स्टेटर की जो चौड़ाई है वो दोस्तों 1 इंच की है और दोस्तों इसका जो चौड़ाई है यानी आउटर जो डाया है वो हमारे पास 6 इंच का है, यानी इसकी जो बाहर से बाहर की लंबाई है वो 6 इंच है। तो दोस्तों ये थी कुछ इसकी बेसिक डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं इसके कॉइल डिटेल्स के बारे में भी। इसकी कॉइलों में हमें 3 कॉइलों के 8 सेट बनाने होंगे, 4 रनिंग कॉइल के और 4 स्टार्टिंग कॉइल के। रनिंग कॉइल में दोस्तों हमें इसकी जो लंबाई है वो 2 इंच रखनी है, यानी फरमे के बीच की जो जगह है वो हमें 2 इंच की रखनी है। और दोस्तों इसके अंदर हमने 24 नंबर कॉपर वायर का यूज़ करना है और जो सबसे छोटी कॉइल इसकी जो होगी उसके अंदर हमें 100 टर्नें करनी है। उसके बाद दोस्तों उससे जो बड़ी कॉइल है उसके अंदर हमें 125 टर्नें करनी है और उसके बाद उससे जो बड़ी कॉइल है उसके अंदर हमें 135 टर्नें करनी है। यानी हमारी जो सबसे छोटी कॉइल होगी वो 1 से 4 में डलेगी, जिसके अंदर हमने 100 टर्न करने हैं। और दूसरी जो कॉइल है वो जो 1 से 6 के अंदर डलेगी उसके अंदर हमने 125 टर्न करने हैं। इसके बाद दोस्तों 1 से 8 में जो कॉइल डलेगी उसके अंदर हमने 135 टर्न करने हैं। इस तरीके से हमारी जो है वो रनिंग कॉइल की वाइंडिंग होगी। इसके बाद दोस्तों हम बताते हैं स्टार्टिंग कॉइल की कॉइल डिटेल्स के बारे में। स्टार्टिंग कॉइलों में दोस्तों हमें 26 नंबर कॉपर वायर का यूज़ करना है और इसकी जो लंबाई है वो भी हमें 2 इंच ही रखनी है। इसके अंदर दोस्तों हमें जो सबसे छोटी कॉइल है उसके अंदर हमें 62 टर्न करने हैं, यानी 62 टर्न उसके अंदर हमें करने हैं। उसके बड़ी जो कॉइल है उसके अंदर हमें 72 टर्न करने हैं और जो सबसे बड़ी कॉइल होगी उसके अंदर हमें 87 टर्न करने हैं। यानी इसके अंदर हमारी जो कॉइल पिच होगी वो 1 से 4 होगी, जिसके अंदर हमने 62 टर्न वाली कॉइल को इंस्टॉल करना है। और 1 से 6 वाली जो कॉइल पिच है उसके अंदर हमें 72 टर्न वाली कॉइल को इंस्टॉल करना है। इसी तरीके से 1 से 8 वाली जो कॉइल पिच है उसके अंदर हमें 87 टर्न वाली कॉइल को इंस्टॉल करना है। तो ये थी दोस्तों कुछ इसकी कॉइल डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं इसकी वाइंडिंग की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस मोटर की रिवाइंडिंग को। तो दोस्तों सबसे पहले हमें रनिंग कॉइलों को ले लेना है, यानी जिसके अंदर हमने 100 टर्न, 125 टर्न और 135 टर्नें की थी। तो सबसे छोटी वाली कॉइल को हमें सबसे पहले किसी भी स्लॉट में डाल देना है। उसके बाद दोस्तों हमें इसके बीच में 2 स्लॉट जो है वो खाली छोड़ने हैं और कॉइल का जो अगला हिस्सा है वो इससे तीसरे स्लॉट में डाल देना है, जिससे कि हमारा जो है 1 से 4 का जो कॉइल कॉम्बिनेशन है वो बन जाता है। इसी तरीके से हमारी जो कॉइल है वो इंस्टॉल हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर से हमें PVC शीट का टुकड़ा जो है वो लगा देना है। तो सबसे पहले आप इसके कनेक्शंस देख सकते हैं। इसके जो कनेक्शंस हैं वो हमें 1 से 3 करने होंगे, यानी एक कॉइल को जो है वो हमें सीधा डालना है और एक कॉइल को जो है वो हमें उल्टा डालना है। यानी जहाँ से हमने कॉइल को इंस्टॉल करना शुरू किया था
उसका जो इनर साइड है कॉइल का वो हमें हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ रखना है। तो कुछ इस तरीके से हमारी इसकी वाइंडिंग होगी। तो यहाँ पर जो है हम 1 से 6 कॉइल पिच में जो कॉइल आती है वो डाल रहे हैं, जिसके अंदर हमने 125 टर्नें की थी। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो कॉइल की जो वाइंडिंग है वो करनी है। एक कॉइल को दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है, क्योंकि बाकी की सभी कॉइलें एक ही तरीके से डलेंगी। तो यहाँ पर जो है हमारी दूसरी कॉइल भी डलकर तैयार हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों हमें जो है पीवीसी शीट के टुकड़े ले लेने हैं और स्लॉट के ऊपर से कुछ इस तरीके से लगा देने हैं, जिससे कि हमारे जो कॉइल के वायर हैं वो स्लॉट से बाहर नहीं आएंगे और कॉइल की फिनिशिंग जो है वो बढ़िया बनी रहेगी। तो ये दोस्तों आपको सभी कॉइलों में करना कंपलसरी है, जिससे कि हमारी बॉडी अर्थ भी रुकती है। तो जल्दी से इनको डालकर कंप्लीट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है इसके कनेक्शंस देख सकते हैं। इसके जो हमें कनेक्शंस हैं वो 1 से 3 करने होंगे। तो इसके बाद दोस्तों हमें जो है तीसरी जो कॉइल है वो डाल देनी है, जिसके अंदर हमने 135 टर्नें की थी और इसको दोस्तों हमें 1 से 8 कॉइल पिच के अंदर डालना है। यानी इसके अंदर दोस्तों हमें बीच में 6 स्लॉट जो हैं वो खाली छोड़ने होंगे, जिससे कि हमारा कॉइल जो है वो 1 से 8 कॉइल कॉम्बिनेशन में बनती चली जाएगी। तो यहाँ पर जो है हमारा पहला सेट जो कॉइलों का है वो डलकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हमारे जो 3 सेट हैं वो आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसकी जो फिनिशिंग है वो देख सकते हैं। साथ में दोस्तों इसके पास हमारे 2 टर्मिनल निकल के आए हैं। एक जो है हमारा इनर वायर होगा और दूसरा जो है वो आउटर वायर होगा। तो कुछ 2 टर्मिनल हमारे पास निकल के आए हैं। इसी प्रकार से सभी कॉइलों में हमारे पास टर्मिनल निकलेंगे। तो यहाँ पर जो है कॉइल की फिनिशिंग आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम डालते हैं अगला सेट। अगला सेट के अंदर भी हमें दोस्तों सेम करना होगा। इसके अंदर भी हमें 1 से 4 में कॉइल डालेंगे, जिसके अंदर हमने 60 टर्न किए होंगे और इसी तरीके से 1 से 6 में डलेगी और 1 से 8 में डलेगी, जिसके अंदर हमने 125 और 135 कॉइल टर्नें की होंगी। तो दोस्तों आपको कॉइलों को अच्छे से समझ लेना है। काफ़ी आसानी के साथ हम इनको डाल पा रहे हैं। इनको डालने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। दोस्तों दूसरी जो कॉइल सेट है वो डालते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि बीच में दोस्तों जो 2 स्लॉट हैं वो खाली छोड़ने होंगे, यानी जिसके अंदर हमारे 1 से 6 कॉइल पिच और 1 से 8 कॉइल पिच आनी होंगी। तो 2 स्लॉट को दोस्तों आपको खाली छोड़ना कंपलसरी है। इसके बाद दोस्तों हम इसके ऊपर से डालेंगे 1 से 6 में कॉइल पिच वाली कॉइल, जिसके अंदर हमने 125 टर्नें की हैं। दोस्तों ये जो मोटर है, ये जो मंदिरों में जो पूजा या आरती होती है उसके अंदर जो मैकेनिकल सिस्टम होता है उसके अंदर ये मोटर काम में ली जाती है। तो इस मोटर की रिवाइंडिंग आज हम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम रनिंग कॉइल का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो दूसरा सेट भी हमें कुछ इस तरीके से डाल देना है और उसके बाद दोस्तों उसके ऊपर से स्लॉट पेपर लगा देने हैं, जो कि सभी कॉइलों में लगाना कंपलसरी है। इसके बाद इसी तरीके से हम जो है वो तीसरी कॉइल भी डाल लेते हैं। दोस्तों आपको इन कॉइलों को अच्छे से समझ लेना होगा, क्योंकि सभी कॉइलें इसी तरीके से डलेंगी। तो अगली कॉइलों को दोस्तों हम जल्दी से डालकर कंप्लीट कर देते हैं, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इसके बाद दोस्तों वाइंडिंग कंप्लीट होने के बाद जो है इसके जो कनेक्शंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको वीडियो जो है वो पूरी देखनी है, ताकि आप इनके जो कनेक्शंस हैं वो अच्छे से समझ पाएँ। दोस्तों हमारा जो है रनिंग कॉइल का इंस्टॉलेशन जो पूरा हो चुका है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके कनेक्शंस के बारे में।
दोस्तों रनिंग कॉइल इंस्टॉलेशन होने के बाद हमारे पास 8 वायर निकल कर आते हैं, जिसमें से 4 हमारे इनर वायर हैं और 4 आउटर वायर हैं, जिसके दोस्तों हमें कनेक्शंस करने हैं, जो कि हम स्टार्टिंग कॉइल के इंस्टॉलेशन होने के बाद करेंगे। तो आपको दोस्तों वीडियो को जो है वो पूरा देखना है। तो चलिए दोस्तों अब इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं हमारी स्टार्टिंग कॉइल का। तो दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल को भी हमें बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है। इसके अंदर हमें दोस्तों 1 से 4 के अंदर हमें जो है 62 टर्नने वाली कॉइल डालनी है, यानी 1 से 4 कॉइल पिच के अंदर हमें जो है कॉइल डालनी है, जिसके अंदर हमने 62 टर्न किए थे, जिसके अंदर हमने 26 नंबर कॉपर वायर का यूज़ किया था। और अगली कॉइल दोस्तों हमें 1 से 6 कॉइल पिच में डालनी है, जिसके अंदर हमने 72 टर्न्स किए थे। इसके बाद दोस्तों 1 से 8 वाली कॉइल को हम डालेंगे, जिसके अंदर हमने 87 टर्न किए थे। तो इसको दोस्तों हमें 1 से 4 में एक टर्न करना है, कुछ इस तरीके से हमारी जो है वाइंडिंग होगी। तो दोस्तों अब इसके अंदर हम पहला सेट स्टार्टिंग कॉइल का डाल रहे हैं और इसके अंदर हम दूसरी कॉइल डाल रहे हैं, जिसके अंदर हमें दोस्तों 1 से 6 कॉइल पिच के अंदर डालनी है। तो दोस्तों स्टार्टिंग कॉइलिंग की जो कॉइलें हैं वो दोस्तों दो रनिंग कॉइल के बीच में एक स्टार्टिंग कॉइल आएगी। तो इसके अंदर हमें कुछ इस तरीके से वाइंडिंग करनी है। तो दोस्तों इसकी वाइंडिंग करना काफ़ी आसान है, काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसकी वाइंडिंग कर पाएंगे। दोस्तों इन कॉइलों को हमें बिल्कुल उसी तरीके से डालना है जैसा कि हमने रनिंग कॉइलों को डाला था, बस ये जो कॉइलें हैं वो रनिंग कॉइलों के बीच में आएंगी। तो कुछ इस तरीके से आपको इनकी वाइंडिंग करनी है। दोस्तों यहाँ पर हमारी पहली स्टार्टिंग कॉइल का इंस्टॉलेशन जो है वो पूरा हो चुका है। तो इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे दूसरी स्टार्टिंग कॉइल। तो दूसरी स्टार्टिंग कॉइल को भी दोस्तों उसी तरीके से हमें डाल देना है। तो चलिए दोस्तों बाकी की स्टार्टिंग कॉइलों को भी जल्दी से डालकर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के कॉइलें हैं वो डलकर कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब बारी आती है दोस्तों इसके कनेक्शंस की। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके करेंगे रनिंग कॉइल के कनेक्शंस। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जहाँ से हमने रनिंग कॉइल को डालना शुरू किया था उसका जो आउटर वायर है, यानी उसका जो आउटर टर्मिनल है, उसको हमारे जो दूसरी कॉइल है उसके आउटर टर्मिनल से जोड़ देना होगा, कुछ इस तरीके से स्लीव लगा करके, जिससे कि दोस्तों हमारे जो कॉइल के कनेक्शंस हैं वो 1 से 3 होते चले जाएंगे। इसी तरीके से हमें बाकी कॉइलों को भी कर लेना है, यानी हमारा जो कॉइलें होंगी वो आउटर से आउटर के साथ कनेक्ट होंगी और इनर से इनर के साथ कनेक्ट होंगी। तो दोस्तों ये कनेक्शंस करने से पहले आपको पॉलिश उतारना है, इस बात का आपको दोस्तों खास ध्यान रखना होगा। तो 1 से 3 कनेक्शंस हम इसके कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम जो है वो स्टार्टिंग कॉइल के कनेक्शंस भी करेंगे। तो रनिंग कॉइल और जो स्टार्टिंग कॉइल हैं उनके जो अलग अलग कॉइल सेट हैं उनके कनेक्शंस हम कर रहे हैं, जो कि हमें 1 से 3 करने हैं। तो कुछ इस तरीके से आप कनेक्शंस को देख सकते हैं और इनकी जो कनेक्शंस हैं उनकी पॉलिश उतार कर को कनेक्शंस को अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जो मोटर की सिलाई जो है वो कर रहे हैं, हमारे जो कनेक्शंस हैं कॉइलों के वो हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल दोनों को अलग करने के लिए बीच में आपको कुछ इस तरीके से ग्रीन शीट का टुकड़ा काटना है और दोनों कॉइलों के बीच आपको इस तरीके से लगा देना है। दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों कॉइलें जो हैं वो आपस में टच नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी जो वाइंडिंग है वो ख़राब हो सकती है। तो इसलिए आपको जो है वो ग्रीन शीट का टुकड़ा दोनों तरफ लगाना कंपलसरी है। तो दोस्तों इसको भी हम जल्दी से लगा करके कंप्लीट कर देते हैं।
तो यहाँ पर जो है हमारे कनेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हम इसकी जो सिलाई है वो अच्छे से कंप्लीट कर देते हैं। दोस्तों सिलाई भी हमें दोनों तरफ से अच्छे से कंप्लीट करनी रहेगी, क्योंकि इससे जो है बचे हुए वायर जो हैं वो रोटर या किसी अदर पार्ट के टच नहीं होते, जिससे कि हमारी वाइंडिंग जो है वो सही बनी रहती है। तो दोस्तों सिलाई को भी आपको दोनों तरफ से अच्छे से टाइटली कंप्लीट करना होगा। तो चलिए दोस्तों इसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो है वो सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो के बारे में लोगों को जानकारी पहुँचे।